आज का हमारा क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू 2 cos अल्फा cos हाइपरबोलिक बीटा y इक्वल टू 2 sin अल्फा sin हाइपरबोलिक बीटा देन प्रूव दैट secant अल्फा प्लस योटा बीटा प्लस secant अल्फा माइनस योटा बीटा दिस इज इक्वल टू 4x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यानी ये हमको क्या है गिवन स्टेटमेंट और ये हमने क्या करना है प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया पहले सिर्फ secant अल्फा प्लस योटा बीटा को सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे अयोटा की जगह पे माइनस योटा रिप्लेस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो पहले क्वेश्चन में मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, सीकेंट अल्फा प्लस अयोटा बीटा वी कैन राइट दिस एज कॉस अल्फा माइनस योटा बीटा। अब मैंने क्या किया इसको रैशनलाइज कर देता हूँ। तो रैशनलाइज किस तरह करना है, आपने कॉज ही लेना है लेकिन यहाँ नेगेटिव आ रहा है उसकी जगह पे क्या कर देना पॉजिटिव कर देना। तो क्या आ जाएगा कॉज अल्फा प्लस योटा बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस योटा बीटा। तो अब क्या आ गया, यानी हमारे पास आ गया कॉस अल्फा प्लस योटा बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस योटा बीटा कॉस अल्फा प्लस योटा बीटा। अब क्या करना है हमने, देखो डिनोमिनेटर में क्या कॉस कॉस आ रहा है तो यहाँ पे फार्मूला लगाने के लिए हमको 2 चाहिए। तो हमने क्या किया न्यूमिनेटर में भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो यानी कि आ गया कॉस अल्फा माइनस योटा बीटा कॉस अल्फा प्लस योटा बीटा। अब हमको पता है कि 2 कॉस ए कॉस बी किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो हमने क्या करना डिनोमिनेटर में ये फार्मूला लगा देना। यानी हमारे पास क्या आ गया 2 कॉस अल्फा प्लस एयोटा बीटा डिवाइडेड बाय कॉस, अब क्या है a प्लस बी, तो a हमारा ये है और b क्या है ये है। तो फार्मूला लगा देते हैं। तो क्या आएगा अल्फा माइनस एयोटा बीटा प्लस अल्फा प्लस एयोटा बीटा देन क्या होगा प्लस कॉस अल्फा माइनस एयोटा बीटा देन क्या होगा माइनस अल्फा माइनस एयोटा बीटा। क्या हुआ एयोटा बीटा यहाँ कैंसिल हो गया और अल्फा यहाँ कैंसिल हो गया। अब क्या किया हमने, ऊपर तो ऐसे ही आ गया 2 कॉस अल्फा प्लस एयोटा बीटा और डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारे पास कॉस 2 अल्फा और इधर भी क्या आ गया प्लस कॉस माइनस 2 एयोटा बीटा। अब हमको पता कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है कॉस थीटा। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं cos 2 अल्फा तो एज इट इज़ रहा, ये क्या आ गया cos 2 एयोटा बीटा। अब क्या करेंगे हम हाइपरबोलिक वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब ऊपर क्या करते हैं a प्लस बी का फार्मूला लगा देते हैं। तो 2 को मैंने बाहर रहने दिया, यहाँ क्या किया cos a प्लस बी का फार्मूला लगा दिया। तो क्या आ जाएगा cos a cos b, अब यहाँ प्लस है तो क्या आएगा माइनस साइन अल्फा साइन आयोटा बीटा डिवाइडेड बाय क्या आ गया कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 आयोटा बीटा। अब देखो हमको पता है, हम पिछले लेक्चरों में पढ़ चुके हैं कि जो साइन आयोटा एक्स होता है ये किसके बराबर होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस आयोटा एक्स ये किसके बराबर होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स। यानी कॉस में अगर एयोटा आ रहा है तो वो यहाँ नहीं आएगा लेकिन साइन में आ रहा है तो वो यहाँ आ जाएगा। तो हम लगा देते हैं यही फार्मूला। तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉस अल्फा, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक बीटा माइनस साइन अल्फा। अब यहाँ क्या आएगा एयोटा आएगा क्योंकि साइन एयोटा एक्स किसके बाद एयोटा साइन हाइपरबोलिक, तो उस एयोटा को हमने क्या किया यहाँ लिख लिया और इसको कर दिया साइन हाइपरबोलिक बीटा डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फा प्लस cos हाइपरबोलिक 2 बीटा। तो ये किसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास सीकेंट अल्फा, देख लेते हैं एक बार अल्फा प्लस एयोटा बीटा की। तो ये वैल्यू आ रही है सीकेंट अल्फा प्लस एयोटा बीटा की। अब हमको क्या चाहिए क्वेश्चन में क्या चाहिए सीकेंट अल्फा प्लस एयोटा बीटा प्लस सीकेंट अल्फा माइनस एयोटा बीटा को हमने ये प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, अब इस क्वेश्चन में क्या किया चेंजिंग आयोटा टू माइनस एयोटा वी गेट
तो क्या मिल जाएगा, सीकेंड अल्फ़ा माइनस योटा बीटा दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉज अल्फ़ा कॉज हाइपरबोलिक बीटा। अब यहाँ योटा की जगह पे क्या आ गया, माइनस योटा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा योटा साइन अल्फ़ा साइन हाइपरबोलिक बीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 अल्फ़ा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ऐड कर दिया, सीकेंड अल्फ़ा प्लस योटा बीटा प्लस सीकेंड अल्फ़ा माइनस योटा बीटा। अब जब ऐड करेंगे तो देखो 2 हमारा क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन आ गया। डिनोमिनेटर देख सकते हो, डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है। न्यूमिनेटर में क्या है, साइन का फ़र्क है। तो डिनोमिनेटर तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एज इट इज़ ही आ जाएगा। तो यानी कि आ गया कॉस 2 अल्फ़ा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा। अब डिनोमिनेटर सेम है, जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, जो न्यूमिनेटर है उनका वो एज इट इज़ ही रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉस अल्फ़ा कॉस हाइपरबोलिक बीटा माइनस एयोटा साइन अल्फ़ा साइन हाइपरबोलिक बीटा। यहाँ क्या आ गया, प्लस कॉज अल्फ़ा कॉज हाइपरबोलिक बीटा प्लस एयोटा साइन अल्फ़ा साइन हाइपरबोलिक बीटा। तो अब देखो ये नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ये सेम क्वांटिटी है, तो यानी एडअप होगी तो ट्वाइस होगी, तो बाहर क्या आ गया, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो गया। और यहाँ क्या आ गया, कॉज अल्फ़ा कॉज हाइपरबोलिक बीटा डिवाइडेड बाय कॉज 2 अल्फ़ा प्लस कॉज हाइपरबोलिक 2 बीटा। अब क्वेश्चन में हमको देखो क्या क्या गिवन था। क्वेश्चन में गिवन क्या था कि जो x है, x किसके बराबर है, 2 कॉज अल्फ़ा कॉज हाइपरबोलिक बीटा एंड y किसके बराबर है, 2 साइन अल्फ़ा साइन हाइपरबोलिक बीटा। और हमने प्रूव क्या करना था, टू प्रूव, ये जो सीकेंड वाला है, इस टू प्रूव क्या करना था कि ये सीकेंड अल्फ़ा प्लस योटा बीटा प्लस सीकेंड अल्फ़ा माइनस योटा बीटा ये किसके बराबर हो, 4x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं x क्या है, 2 कॉज अल्फ़ा कॉज हाइपरबोलिक। तो यहाँ देखो अगर 2 यहाँ से ले लें तो 2 कॉज अल्फ़ा कॉज हाइपरबोलिक बीटा, तो मेरे पास डिनोमिनेटर में तो x आ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ मुझे मेरे पास क्या आएगा, 2 आएगा। और डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, गिवन को इसको फर्स्ट ले लेते हैं एंड इसको सेकंड ले लेते हैं। अब हमने क्या किया, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3। तो हमने क्या किया, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। जब हमने स्क्वेयरिंग एंड एडिंग की तो हमको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस साइड क्या मिल जाएगा, अब देखो जब स्क्वायर होगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा। तो 4 जब ऐड करोगे तो कॉमन आ जाएगा। तो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, ये आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ कॉस का फार्मूला लगा देते हैं, यहाँ साइन का फार्मूला लगा देते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ कॉस का फार्मूला लगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर है, क्योंकि आंसर में हमको यहाँ पे क्या चाहिए, 2 अल्फ़ा 2 बीटा। तो यानी मैं 2 अल्फ़ा वाला फार्मूला लगा देता हूँ। तो यहाँ मेरे को क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2, ये एज इट इज़ कॉस हाइपरबोलिक वाला, प्लस साइन स्क्वायर पे भी लगा दिया। तो साइन स्क्वायर में क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2, यहाँ क्या आ गया, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। तो यानी क्या आ गया, 4। अब देखो जब हम एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या, दोनों में 2 आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, बाहर आ गया। तो इनसाइड क्या रह जाएगा, ये सिर्फ यही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ गया, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस कॉस 2 अल्फ़ा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस साइंस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस कॉस 2 अल्फ़ा साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, ये आ गया। अब देखो हमको ये पता है, देखो यहाँ से क्या है, इसको कंबाइन कर लेते हैं। तो इधर 2 कटिंग हो जाएगा, इसको और इसको मैंने कंबाइन कर लिया। तो क्या आ गया, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा
प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, और यहाँ से मुझे क्या कॉमन मिल सकता है, कॉस 2 अल्फा। तो मैंने क्या किया, कॉस 2 अल्फा कॉमन कर दिया। तो इनसाइड मुझे क्या मिल गया, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। तो अब मुझे ये पता है कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा ये किसके बराबर होता है, दिस थिंग इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा। और कॉस 2 अल्फा ये किसके बराबर होता है, ये पूरी क्वांटिटी हाइपरबोलिक में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यानी ये हमारे पास क्या आ गया, 2 cos 2 अल्फा प्लस cos हाइपरबोलिक 2 बीटा, ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या किया, ये एक्चुअल में क्या है, ये किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए ना सिर्फ, डिनोमिनेटर में देखो हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे, cos 2 अल्फा प्लस cos हाइपरबोलिक 2 बीटा। तो यानी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, दिस सिंप्लाइज cos 2 अल्फा प्लस cos हाइपरबोलिक 2 बीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड होगा तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2। तो अब लेते हैं, देयरफॉर द इक्वेशन थर्ड इम्प्लाइज, इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन थर्ड क्या थी, सीकेंड अल्फा प्लस एटा बीटा प्लस सीकेंड अल्फा माइनस एटा बीटा। अब देखो यहाँ पे क्या है, कोज अल्फा कोज हाइपरबोलिक बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 कोज अल्फा कोज हाइपरबोलिक बीटा। तो हम यहाँ पे x से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ से एक इस 2 को ब्रेक करके लिख सकते हैं, यानी हम इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू 2 कॉज अल्फा कॉज हाइपरबोलिक बीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है वैसे लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में यही कर देते हैं। तो ये किसके बराबर है, डिनोमिनेटर कॉस 2 अल्फा कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा, तो ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब ये वाला जो 2 है ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ऊपर 4 आ गया। ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्टेड हो गया, देख सकते हो इसकी वैल्यू क्या दी है हमको, x दी। तो हमने क्या करना है, इसको x के साथ रिप्लेस कर देना, तो न्यूमिनेटर में x आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को इस तरह भी कर सकते हो, ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, फिर इसको सॉल्व करो, मतलब डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दो 1 बाय कॉज अल्फा प्लस एटा बीटा 1 बाय कॉज अल्फा माइनस बीटा। तो उसको सॉल्व करोगे तो भी आप यहाँ पे गया लास्ट में इसी पॉइंट पे पहुँच जाओगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज का क्वेश्चन समझ आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक and share this video. Thank you for watching this video.